हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सूक्ष्म जीवों से भरी है। बैक्टीरिया और वायरस हमारे चारों ओर हैं और लगातार हमारे शरीर में घुसने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। लेकिन हम बेबस नहीं हैं। हमारे शरीर में एक अद्भुत रक्षा प्रणाली होती है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। यह एक किले की तरह काम करता है जो हमें इन सूक्ष्म हमलावरों से बचाता है। इम्यून सिस्टम कोशिकाओं, ऊतकों और प्रक्रियाओं का एक जटिल नेटवर्क है जो हानिकारक रोगजनकों की पहचान और उन्मूलन का काम करता है। यह प्रणाली दो मुख्य शाखाओं में बंटी है, सहज प्रतिरक्षा और अनुकूली प्रतिरक्षा। एक ऐसे किले की कल्पना कीजिए जिसकी ऊंची दीवारें, खाइयां और गार्ड हों जो चारों ओर गश्त कर रहे हों। यही आपका सहज इम्यून सिस्टम है जो रोगजनकों के खिलाफ शरीर की प्रारंभिक रक्षा प्रणाली है। यह एक गैर विशिष्ट प्रतिक्रिया है जिसका अर्थ है कि यह शरीर में प्रवेश करने वाले किसी भी बाहरी पदार्थ को लक्षित करता है, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो। हमारी त्वचा हमारे शरीर की सबसे बाहरी परत एक भौतिक अवरोधक के रूप में कार्य करती है, रोगजनकों को प्रवेश करने से रोकती है। हमारे श्वसन और पाचन तंत्र को अस्त्र करने वाली श्लेष्मा झिल्ली रोगाणुओं को फंसाती है और बाहर निकाल देती है। लेकिन सहज इम्यून सिस्टम केवल भौतिक बाधाओं के बारे में नहीं है। इसमें कई तरह की कोशिकाएं भी शामिल हैं जो शरीर के सुरक्षा कर्मियों के रूप में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए मैक्रोफेज बड़ी श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं जो शरीर में गश्त करती हैं। किसी भी बाहरी हमलावर का सामना करने पर उसे घेर लेती है और पचा लेती है। इस प्रक्रिया को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। जहां सहज इम्यून सिस्टम एक तीव्र और सामान्य रक्षा प्रदान करता है, वहीं अनुकूली इम्यून सिस्टम एक विशेष बल है जिसे विशिष्ट दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इम्यून सिस्टम की यह शाखा रोगजनकों के साथ पिछली मुठभेड़ों को याद रखती है, जिससे यह बाद के संक्रमणों पर तेज और अधिक प्रभावी प्रतिक्रिया दे पाती है। अनुकूली प्रतिरक्षा में प्रमुख भूमिका दो प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं निभाती हैं, बी कोशिकाएं और टी सेल्स। बी कोशिकाएं इम्यून सिस्टम की खुफिया इकाई की तरह काम करती हैं। जब उनका सामना किसी रोगजनक से होता है तो वे एंटीबॉडी नामक प्रोटीन का उत्पादन करती हैं, जो विशेष रूप से उस विशेष हमलावर से जुड़ने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये एंटीबॉडी टैग की तरह काम करते हैं जो रोगजनक को अन्य प्रतिरक्षा कोशिकाओं द्वारा नष्ट करने के लिए चिह्नित करते हैं। दूसरी ओर टी कोशिकाएं अग्रिम पंक्ति के सैनिक हैं। वे सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं, रोगजनक को दोहराने और फैलने से रोकते हैं। सेक्शन 4, बैक्टीरिया से लड़ाई, एक सेलुलर टेकडाउन। बैक्टीरियल संक्रमण एक आम खतरा है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम उनसे निपटने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित है। जब बैक्टीरिया हमारी शारीरिक बाधाओं को तोड़ते हैं तो सहज इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे एक सूजन प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। रक्त वाहिकाएं फैल जाती हैं, संक्रमित क्षेत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप लालिमा, सूजन और गर्मी होती है। यह सूजन प्रतिक्रिया प्रतिरक्षा कोशिकाओं के लिए कार्रवाई का आह्वान है। न्यूट्रोफिल, एक अन्य प्रकार की श्वेत रक्त कोशिका, सबसे पहले प्रतिक्रिया देने वालों में से है, जो संक्रमण वाली जगह पर पहुंचते हैं और बैक्टीरिया को घेर लेते हैं। ऊतकों में पहले से मौजूद मैक्रोफेज भी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं, रोगजनकों को खा जाते हैं और अधिक प्रतिरक्षा कोशिकाओं को आकर्षित करने के लिए रासायनिक संकेत छोड़ते हैं। यदि बैक्टीरियल संक्रमण बना रहता है तो अनुकूली इम्यून सिस्टम आगे आता है, जिसमें बी कोशिकाएं हमलावर बैक्टीरिया के लिए विशिष्ट एंटीबॉडी का उत्पादन करती हैं। सेक्शन 5, वायरल कॉम्बैट, हमारा शरीर कैसे वापस लड़ता है। वायरस इंट्रासेल्यूलर परजीवी होते हैं जो हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं। यह उन्हें इम्यून सिस्टम के लिए एक मुश्किल लक्ष्य बनाता है। वायरस के प्रवेश पर इम्यून सिस्टम प्रतिक्रिया करता है। संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन छोड़ती हैं, जो चेतावनी संकेत है। प्राकृतिक हत्यारा कोशिकाएं भी शामिल होती हैं। ये कोशिकाएं संक्रमित कोशिकाओं को मार सकती हैं। असली ताकत अनुकूली इम्यून सिस्टम में है। साइटोटॉक्सिक टी कोशिकाएं वायरस से संक्रमित कोशिकाओं को नष्ट करती हैं। बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं जो वायरस को बेअसर करती है। इम्यून सिस्टम जैविक इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा है। यह एक जटिल और अनुकूलनीय प्रणाली है।
इसके महत्व की सराहना करें और टीकाकरण का समर्थन करें। याद रखें, एक स्वस्थ इम्यून सिस्टम एक स्वस्थ आप है।